सर्द मौसम में आप पति के साथ संभोग करने ही वाली हैं। कमरे में चारों तरफ सर्द का माहौल है, पर कंबल के अंदर गर्मी उफान मार रही है। तभी आपको कोई बुलाने लगे तो ये आपके लिए कैसा अनुभव होगा। मैं इस घर की नई बहू थी और एक प्राइवेट बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर काम करती थी। मेरी सास को गुजरे 1 साल हो चुका था। घर में मेरे ससुर, मेरे पति और मैं, बस हम 3 ही थे। पति का खुद का व्यवसाय था जिससे वो अक्सर व्यस्त रहते थे। हमारे बीच संबंध भी कभी कभार ही बन पाते और जब बनते तो भी उसमें बाधा आ जाती, क्योंकि घर में एक बुजुर्ग ससुर थे जो कभी भी किसी भी काम के लिए आवाज दे सकते थे। हर सुबह मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर ऑफिस के लिए तैयार होती और ठीक उसी वक्त मेरे ससुर जी की आवाज आती, बहू मेरा चश्मा साफ कर दे, जा रही है तो मुझे देती जा। ये रोज की बात हो गई थी। ऑफिस की देरी और काम के दबाव में कभी कभी मन खिन्न हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने कभी ससुर जी के कुछ नहीं कहा। एक दिन मैंने ये बात अपने पति को साझा की। उन्होंने यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ कहने की बजाय सलाह दी, सुबह उठते ही पापा का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो ताकि जाते वक्त रुकना ना पड़े। मैंने अगली सुबह ऐसा ही किया, लेकिन ऑफिस निकलते समय फिर वही बात दोहराई गई, बहू मेरा चश्मा साफ कर दे। इस बार मुझे थोड़ा गुस्सा आया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। फिर तो एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कुछ कहने पर भी बिल्कुल शांत रहती। अपने काम से मग्न समय बीतता गया और एक दिन ससुर जी भी इस दुनिया से रुखसत कर गए। समय कभी रुकता नहीं, वह चलता रहता। एक दिन छुट्टी थी तो मैंने सोचा घर की सफाई कर ली जाए। सफाई करते हुए मुझे एक पुरानी अलमारी में ससुर जी की डायरी में एक चिट्ठी मिली। जैसे ही पन्ने पलटने शुरू किए, एक पन्ने पर नजर अटक गई। लिखा था, दिनांक 26/10/2019। मेरी प्यारी बहू, आज के इस तेज रफ्तार और तनाव भरे समय में बच्चे अक्सर घर से निकलते हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बड़ों का आशीर्वाद ही कठिन समय में ढाल बन जाता है। बस इसलिए जब भी तुम मेरा चश्मा साफ करने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख देता था। तुम्हारी सास मरने से पहले मुझसे कह गई थी, बहू को बेटी की तरह रखना, उसे कभी यह महसूस मत होने देना कि वह अपने मायके से दूर है। उसकी गलतियों को नादानी समझकर माफ कर देना। अब मैं रहूं या ना रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो बेटा। डायरी पढ़ते हुए मेरी आंखें भीग गई, दिल भारी हो गया। ससुर जी को गुजरे अब 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं रोज ऑफिस जाने से पहले उनका चश्मा साफ करके उनकी टेबल पर रख देती हूँ, उनके अनदेखे आशीर्वाद की चाह में। अक्सर हम जीवन की आपाधापी में रिश्तों की अहमियत को महसूस नहीं कर पाते। जब तक समझ पाते हैं तब तक वो हमसे दूर जा चुके होते हैं। हर रिश्ते का भावनात्मक सम्मान और उसकी कद्र करना बेहद जरूरी है, वरना यह जीवन अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।